हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हमारा 15वां अध्याय का लास्ट 3 श्लोक जो है बचा है, तीनों श्लोकों को आज कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस भी है, तो आज तीनों श्लोक हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। 18, 19, 20, 18 से यस्माक्षरमतितोहम् क्षरादपि अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश्च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताए थे 2 प्रकार के जीव है, क्षर तथा अक्षर, है ना। एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं दोनों से परे, ना मैं क्षर में हूँ ना अक्षर में हूँ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। और इसके कारण मैंने जो है पूरा वेदों में परम पुरुष के नाम पे मैं विख्यात हूँ। मुझे परम पुरुष के नाम पे लोग जानते हैं। मैं जीव नहीं हूँ, भगवान हूँ। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, है कि नहीं। मुक्त भी भगवान से बड़े नहीं हो सकते या भगवान जैसे हो सकते हैं, ना बद्ध जीव तो बात ही नहीं। अतएव वे पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अभी क्लियर हो गया कि जीव और भगवान अलग है, एक नहीं है। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। हाँ, समान भी नहीं है और समान है भी है। अगर देखा जाए गुणों की दृष्टि से कुछ परिमाण में समान है, मगर जब उस कितने क्या बोलते हैं, परिमाण की दृष्टि में कितना इनके पास गुण है, भगवान के पास और जीव के पास, तो गुणों में अगर देखा जाए तो गुण सेम है, मगर उसका परिमाण परिमाण भगवान का अणु विभु है और जीव का अणु है। यही अंतर है भगवान और जीव में। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ब्रह्मा शिव वरुण चंद्र इंद्र कोई नहीं। लोके शब्द पौरुषो आगम श्रुति शास्त्र में ये लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है कि लौक्य लौक्यते वेदार्थो नेन, वेदों का प्रयोजन श्रुति शास्त्र में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छंदोग्य उपनिषद में 8.12.3 में आया है। तावदेश संप्रसादो और माच्छरी रात्रम मुख्याय परम ज्योतिरूपम सम्यध्यस्वेन रूपेणाभि स्वध्यते स उत्तम पुरुषः। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इन आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा है, परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा।
भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं, है कि नहीं? भगवान ने हाँ, विशेष अवतार लिए, साहित्यिक अवतार। पराशर मुनि और सत्यवती जो मत्स्यगंधा थी वो सत्यवती, उनके साथ उनकी दोनों से व्यास जी का प्राकट्य हुआ और वही व्यास जी ने सारा वैदिक साहित्य को उन्होंने रचना किए, जो हम आज पढ़ सकते हैं। और सारे वेदों में ये वर्णन है कि भगवान जो है परम पुरुष है, परमात्मा। यहाँ पर कहते हैं ना परमात्मा, यानी परम पुरुष भगवान है। नेक्स्ट श्लोक। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्यजति माम् सर्वभावेन भारतः। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, संशय रहित होकर, कंफ्यूजन होकर नहीं, सच में है क्या भगवान पुरुषोत्तम, कंफ्यूजन नहीं, क्लियर, एकदम संशय रहित होकर मुझे जान लेता है कि मैं परम पुरुष हूँ, वह सब कुछ जानने वाला है। उसके लिए और कुछ बचा नहीं कि और कुछ जानने का योग्य है, सब जान लिया उसने। भगवान को जान लिया, वो सब जान लिया। आते हुए हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अरे बाबा, जब तक भगवान को समझ ही नहीं पाएगा तो भगवान का भक्ति कैसे करेगा? है कि नहीं? भगवान को अगर साधारण मानेगा, ये तो साधारण जीव है, जीव जैसा है, तो भगवान के प्रति उनका श्रद्धा नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करेगा? भक्ति वो व्यक्ति करता है जो भगवान को परम पुरुष के रूप में मानता है, वही भगवान का सही भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर तो भगवान ने उसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत पुत्र, मुझे जो संशय रहित होकर वो जमा समझ लिया है पुरुषोत्तम हूँ, वो व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में लग जाता है। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वो सारे वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए जाना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार है जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। तो भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं पग पग पर वर्णन की गई है कि भगवान और जीव का क्या अस्तित्व है। फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं, गीता पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं पाते, कहते हैं कि जीव और भगवान एक ही है। ये प्रभुपाद जी कहते। छोटी सी बच्ची, वो क्या नाम है, सरस्वती, प्रभुपाद महाराज जी तो बात कर रहे थे, कहीं साइंटिस्ट लोग और फिलोसोफर्स लोग मिलने आए थे, प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे। पूछे, यू नो हु इज गॉड? बड़े बड़े साइंटिस्ट स्कॉलर थे, वो बता नहीं पाए कौन गॉड है। तो वहां पर खेल रही थी सरस्वती, बोले सरस्वती कम हियर, सरस्वती को बुलाया तो बोले कि टेल मी हु इज गॉड? तो सरस्वती कहती है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये वाक्य बोली उन्होंने। छोटी सी बच्ची, 2-4 साल की बच्ची है, खेल रही थी, उनको बोला कि प्रभुपाद जी पूछे हु इज गॉड, तो कहती है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी बोले, सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर जो बैठ के प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे, हमारे संस्था में बच्ची भी जानती है भगवान कृष्ण परम पुरुष है, बच्ची भी जानती। मगर देखो, बड़े बड़े ज्ञानी स्कॉलर भी गीता भागवत पढ़ने के बाद भी ये निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते कि भगवान कृष्ण परम पुरुष। ये दुर्भाग्य उन लोगों का। इसलिए भगवान ने कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति,
मुझे समझनी है तो भक्ति चाहिए जी, ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना अलग-अलग प्रकार का तर्क चाहिए ना। मुझे समझनी है तो भक्ति चाहिए। तो मूर्ख लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, भक्त लोग इसको बढ़िया से समझ जाते हैं। तो वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुन शुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ सुनने से भी नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। और समझ किससे समझे? जो प्रामाणिक अधिकारी है, गुरु वृंदों से, हाँ, जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, प्रामाणिक संप्रदाय के प्रामाणिक संतों से अगर सुनेंगे समझेंगे तो कुछ हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनित भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथन कथनानुसार वेदों की प्रयोजन को समझता है, अन्य को ही नहीं समझ पाता है ना? तो अगर कोई विनित भाव से, सरल भाव से अगर कोई भगवान के बारे में गीता को सुनता है, तो भगवान को समझता है सही-सही। और समझने के बाद श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझ जाता है। नहीं तो गीता पढ़ने के बाद भी समझ में आता है कि किसके लिए मैंने पढ़ा ये गीता, उसके पल्ले नहीं पड़ेंगे। भागवत पढ़ लेगा, गीता पढ़ लेगा, सब पढ़ लेगा, मगर उसको ये समझ में नहीं आएगा कि किसके लिए पढ़ा, किसके लिए ये गीता है, किसके लिए भागवत है। लोग तो गीता भागवत को एक कमाई का माध्यम बना दिया, बिजनेस का माध्यम, पैसा कमाने का माध्यम है गीता भागवत। थोड़ा 2 4 5 श्लोक को रख लिए, बस व्यास आसन में बैठ के बोल वचन, उसके बाद फिर पैसा मिले और पैसे से भोग करे, फिर घर परिवार संसार चलाए। ये हो गया लोगों का। वैदिक ज्ञान का ग्रंथों का क्या यही यही है तात्पर्य? यही है कि धन कमाना है इससे? बताइए। इसको एक पैसा बिजनेस बना दिया लोगों। तो ये दुर्भाग्य है लोगों का, क्या कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, भजति शब्द अत्यंत सार्थक है जी। कोई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि को आवश्यकता नहीं है, विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के कारण वो पहले से ही लक्ष्य तक पहुंच रहा है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ है। श्रम है वही क्ले केवलम। भक्त क्षणों में समझ जाते हैं भगवान कौन है। अभक्त खूब शुष्क चिंतन के द्वारा खूब तर्क वितर्क मनन करते हैं, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु कौन है। सारे 3 ग्रुप बन गए थे, ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, 3 ग्रुप। भाई चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कौन है। कोई तो बोलता है कि ब्रह्मा जी ही भगवान है, क्योंकि ना यही सृष्टि करते। कोई बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं, महादेव जी सृष्टि करते हैं, महादेव जी है भगवान। क्योंकि ना ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, महादेव जी तो प्रलय कर सकते हैं। हमको तो लगता है महादेव जी भगवान। कोई बोलते हैं ना ना ना, अरे बाबा इन दोनों से भी ऊपर है विष्णु जी, विष्णु भगवान। तो किसी के मीन्स निष्कर्ष में पहुंच ही नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन। तो बोले एक काम करते हैं, कोई एक जाके अगर परीक्षा करके आ जाए ठाकुर जी को, कौन भगवान है निष्कर्ष निकाल दिया। हम लोग अपने चिंतन के द्वारा समझ में नहीं आता। तो भृगु जी को बोल रहे कि महाराज आप जाओ। तो भृगु जी गए,
महा पहले पिताजी के पास गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए तो उनको गुस्सा आया। सीधा आके बोल रहा है कि कैसे हैं, क्या है, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। गुस्सा आया तो बोली भगवान नहीं हो सकता, गुस्सा आ रहा है जी, गुस्से भगवान को गुस्सा थोड़ी आता है। रजोगुण में है ब्रह्मा जी, क्रोध आता है ना रजोगुण है। महादेव के पास गए, महादेव के पास गए, महादेव जी बोले कह रहे भैया आया है, आइए भाई साहब आइए आइए। भृगु जी भाई होते, गले मिलने आए तो बोले है गंदा कहीं का, शमशान घाट में घूमता रहता है, राख लगाता है, आगे मुझे गले में मिलना चाहता है, कहाँ से आ गया। महादेव जी त्रिशूल उठाए कि मारो भगाओ करके, क्रोध आया महादेव को। तो बोल रहे कि ये तमोगुण में है, वहां से निकल गए। ब्रह्मा जी को कैंसिल कर दिए, महादेव को कैंसिल कर दिए, प्रभु के पास आए भगवान हरि। अनंत शेष में सोए हुए थे और उनकी चरण को रक्षावन कर रही थी माता भगवती लक्ष्मी देवी। वहां आए बिना बोले कुछ ने सीधा एकदम भगवान की छाती के ऊपर एक प्रहार मार दिया, लात मार दी, सीधा लात। तो भगवान ऐसे लेटे हुए थे, तो जैसे छाती को उन्होंने लात मारा भृगु ने, भगवान उठकर चरण पकड़ लिए भृगु का। ओ हो, भृगु जी, मेरा इतना कठोर हृदय अगर इतना कष्ट पाया, मुझे इतना तकलीफ हुआ, आपकी ये कोमल चरणों को कितना कष्ट हुआ होगा, आपने लात मारा। तो चरणों को दबा रहे थे, उनको मसाज कर रहे थे कि कहीं कष्ट हुआ होगा भृगु जी को। तब भृगु जी का दिमाग खुला, और ये देखो मैंने ब्रह्मा जी को रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनको क्रोध आया। मैंने महादेव को ये किया, अपमान किया तो उनको क्रोध आया। एक जन को रेस्पेक्ट नहीं किया तो क्रोध आया, एक जन को अपमान किया तो क्रोध आया। इनको तो सीधा लात ही मारा मैंने, फिर भी ये देखिए भगवान है, वो मेरे चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। हो मैं चरण दबा रहे मसाज कर, ये सच में भगवान है। भगवान जो है भक्त वत्सल होते हैं। हाँ, तो समझ गए। तब वो निष्कर्ष निकला कि प्रभु भगवान ये जो विष्णु है परम भगवान है, कृष्ण है। तो आके सबको बताया, लक्ष्मी जी वहां पर श्राप दे दी थी ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार से ये बात पहले से ही सब, ये एक्चुअली भगवान का एक लीला था। संसार में, संसार के लोगों के लिए एक न्यूज देना था कि मैं ही भगवान हूँ बाबा, इधर उधर सबको भगवान मत मानो। तो इसके लिए लीला रचा है, सारे मुनि ऋषियों ने को कंफ्यूज में डाले कि कौन भगवान है। तो इसके लिए ये समझ पाएंगे सिख भगवान के भक्त लोग, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लास्ट श्लोक, ये श्लोक, ये अध्याय का लास्ट श्लोक पढ़ लेते। इति गुह्यतमं शास्त्रम् उदमुक्त मया नघ एतत् बुद्धिया बुद्धिमा स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, हे नघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। मैंने जो आपको अभी बताया ना, ये सबसे सीक्रेट बात बताया मैंने, जैसे मैंने अब प्रकट किया है आपके सामने, किसी को नहीं बताया था, आपके सामने में प्रकट किया, एकदम बोल सकते हो आप एकदम सीक्रेट है। जो कोई समझ गया ना इस सीक्रेट बात को, वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसको प्रयास, उसका प्रयास पूर्ण हो गए। है कि नहीं? आप लोगों को बुद्धिमान बननी है, किसको किसको बनना है? बस इसको 15वां अध्याय की समझ लो, बुद्धिमान बन जाओ। भगवान कह रहे हैं लास्ट में, देख लो क्या कह रहे हैं, एतत् बुद्धिया बुद्धिमान कृत और कृत्यश्च तत्कृत्यस्य भारत। अगर कोई व्यक्ति इस गुह्य बात को समझ गया तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। तात्पर्य, भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्द में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मशों से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है कि नहीं? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है,
क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता है। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत व्यक्ति भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वो सार्थक है, क्योंकि ना अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पापों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, जब भगवान यहाँ अनग शब्द कहते हैं, कहते हैं निष्पाप, जब तक पाप से मुक्त नहीं होगी अर्जुन तब तक वो आप समझ नहीं पाओगे। समस्त पाप कर्म से मुक्त होना होता है तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है तथा शक्तिमान है, होती है कि एक बार भी भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। अघम धुन्वंती काष्टेन, कैसे है वो ऐसे धुल देता है कि जैसे कि आप कोहरा होता है ना, कोहरा भक्ति का महिमा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत की छठा स्कंद में, छठा स्कंद की दूसरा अध्याय में, कि प्रथम अध्याय या दूसरा अध्याय में कहते हैं कि जिस प्रकार कोहरा में एकदम अंधकार कुछ दिखता नहीं, बाहर निकलते बिल्कुल अंधकार, मगर ये कोहरा कैसे जाता है, जैसे ही सूर्य प्रकट होती है कोहरा अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये भगवत भक्ति ऐसा है, मनुष्य अगर एक बार भी लेता है उसका सारा पाप धुल के राख हो जाता है, सारा पाप। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आध्यात्मिक अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व को प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इसी दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है ना? क्या है मूल रूप से क्या समझनी है कि हमारा जो हृदय दौर्बल्य है ना उसको दूर करना है। पहला 5 श्लोक में इस अध्याय में बताया गया कि हृदय दुर्बलता, तो हृदय दुर्बल यानी भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है हमारा, वही है हमारा हृदय का दुर्बलता। और वो हृदय दुर्बलता के कारण हम लोग भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। तो आसक्ति जब तक नहीं छूटेगा तब तक भगवान के प्रति हमारा आकृष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार भक्ति वेदांत, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।